पक्षियों का जीवन तो ऐसा ही था। जरा सी तेज हवा लगने से उनके घास फूस के बने हुए घर तो गिर जाते और जब तेज बारिश आ जाती तो उन बेचारों का हाल तो पूछो ही मत। उन्हीं पक्षियों में से एक रानी चिड़िया थी जो सुबह से अपने घर में बैठी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। सुबह से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और किसी भी पक्षी ने अभी तक मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। हम कब तक भूख पर बैठ सकते हैं? भोजन लेने तो मुझे जाना ही पड़ेगा। रानी अपने बेटे से ये बातें कर ही रही थी कि उसे कालू कौवा अपने घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। गुगु, मुझे लगता है कालू भैया आए हैं। ऊपर वाला करे सब ठीक ही हो। इतने में दरवाजा खुलता है और कालू कौवा एक खाने का टिफिन लिए अंदर आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद कालू रानी से कहता है, ये लो रानी बहन, कल्लो ने कुछ बचे हुए दानों में से खिचड़ी बनाई थी। हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ खिचड़ी दे देते हैं। आप और आपके बच्चे सुबह से भूख पर होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए ये खिचड़ी ले आया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, सच में हमें बहुत भूख लगी थी। नहीं नहीं रानी बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं, पड़ोसी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल्लो अकेले घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। कालू कौवे के जाने के बाद वो दोनों माँ बेटा मिलकर गरम गरम मजे से खिचड़ी खाते हैं। इसके बाद रात को वो दोनों आराम से सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक चुकी थी। मगर रात की तूफानी बारिश की वजह से पेड़ और पक्षियों के घोंसले टूट चुके थे। रानी अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकलती है तो इसकी नजर कालू कौवे के टूटे हुए घर पर पड़ती है। रानी उनके पास जाती है। कालू का टूटा हुआ घर देखकर और कालू के पंख से बहता खून देखकर रानी बहुत परेशान हो जाती है। अरे कालू भैया, ये सब क्या हो गया? और आपको तो बहुत ज्यादा चोट भी लगी है। रानी की बात सुनकर कल्लो उसे जवाब देती है, क्या बताऊं रानी बहन, हमारा घर पहले ही कमजोर था और रात की तूफानी बारिश से हमारा घर टूट गया और तुम्हारे भाई कालू के पंख पर भी बहुत चोट आई है। अब मैं अकेली अपना घर कैसे बनाऊंगी? अरे कल्लो बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं और मेरा बेटा तुम्हारा नया घर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे भी आप दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। मेरी मुश्किल में हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, फिर मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? चले हम तीनों आपका नया घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। इसके बाद रानी चिड़िया अपने बेटे के साथ सूखा घास लेने चली जाती है। उसे एक जगह पर बहुत ही ज्यादा सूखा घास नजर आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमें करीब ही बहुत सारा घास मिल गया। चलो हम मिलकर ये लेके चलते हैं। इसके बाद रानी कुछ घास कल्लो के घर के लिए उठाकर चली जाती है और चिड़िया का छोटा सा बेटा भी कुछ घास उठा लेता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर घर बनाने में लग जाते हैं और वो तीनों बड़ी मेहनत से कालू और कल्लो का घर बनाते हैं। काफी मेहनत के बाद उनका एक प्यारा सा घर बनकर तैयार हो जाता है। रानी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। आज इस मुश्किल वक्त में तुमने हमारा साथ देकर ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छी पड़ोसी हो। कालू भैया, पड़ोसियों को एक दूसरे के साथ अच्छे से संबंध बना के रखने चाहिए ताकि वो एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आ सके। खुशियों में तो हर कोई शामिल होता है, मगर दुख में शामिल होने वाला हमेशा याद रह जाता है। इसके बाद वो सब हंसी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं। मानोचील बहुत बड़ी चोर थी। एक दिन मानोचील पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ पर अचानक ही टुक टुक उल्लू आ जाता है। मानोचील, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ, जिसे सुनते ही तुम बहुत खुश हो जाओगी। टुक टुक, क्या बात है? क्या खबर लाए हो तुम? मुझे जल्दी बताओ। बताता हूँ, ऐसी भी क्या जल्दी है? मानोचील, साथ वाले जंगल में एक चिड़िया रहती है। इस चिड़िया ने अभी अभी एक बहुत ही कीमती सोने का हार लिया है। तुम आज ही जाकर उस हार को चुरा लो। खबर तो तुम बहुत अच्छी लाए हो टुक टुक, मगर उस जंगल के पक्षी बहुत होशियार हैं
और इस चिड़िया का घर भी जंगल के बीचों बीच है, वहाँ से हार चुराना बहुत मुश्किल होगा। तुम ठीक कह रही हो, मगर उन सब पक्षियों में एक कालू कौवा भी रहता है, वो हमारी मदद कर सकता है। अच्छा तो ये बात है, तुम कैसे भी करके उस कालू कौवे को मेरे पास ले आओ, हम उसे लालच देकर अपने साथ मिला लेंगे। वाह रानी, तुम्हारा हार तो बहुत खूबसूरत है और ये बहुत महंगा भी होगा। हाँ डोली बहन, ये हार वाकई बहुत कीमती है। मैं काफी दिनों से इस हार को बनवाने के लिए पैसे जमा कर रही थी और आखिरकार आज मैंने ये हार खरीद ही लिया। वो तो ठीक है रानी बहन, मगर तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में बहुत चोरियां हो रही है, तुम अपने हार का अच्छे से ख्याल रखना। दूसरी तरफ उड़ता हुआ टुकटुक कालू कौवे के पास पहुंच जाता है, जो कि नदी से पानी पीने आया था। अरे उल्लू, आज हमारे जंगल में कैसे आना हुआ? कालू, तुम्हारे ही फायदे की बात है, तुम्हें मानो चील ने बुलाया है। तुम चलो मेरे साथ, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उल्लू, अगर मेरे फायदे की बात है तो मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। फिर इसके बाद उल्लू कालू को लेकर चील के ठिकाने पर पहुंच जाता है। कालू, मैंने सुना है तुम्हारे जंगल में एक चिड़िया ने बहुत ही कीमती हार लिया है। अगर तुम उसे चोरी करने में मेरी मदद करो तो मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें दूंगी। हाँ हाँ चील, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, वो हार वाकई बहुत कीमती है। अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। मैं ऐसा करूँगा, आज रात चिड़िया को किसी बहाने से अपने घर ले जाऊंगा, इसके बाद वो हार तुम आसानी से चुरा सकती हो। अरे वाह, क्या बात है, तो फिर हो गया डन, आज रात ही वो चिड़िया का हार चुरा लेंगे। रानी चिड़िया आम के बाग में से आम खाने आती है कि वहाँ पर कालू भी आ जाता है। रानी बहन कैसी हो? आज रात मेरे घर पर पक्षियों की दावत है, तुम भी टाइम से आ जाना, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं कालू भैया, मैं जरूर आऊंगी आपकी दावत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। इधर प्लान के मुताबिक रात को मानो चील उड़ती हुई रानी के घर तक पहुंच जाती है। मानो चील को घर में से किसी की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। अरे वाह, लगता है इस कालू ने अपना काम कर दिखाया। इस घर में तो कोई नहीं है, अब मैं आसानी से वो हार चुरा कर जा सकती हूँ। बड़ा बेवकूफ है ये कालू, इसे लगता है मैं इस हार में से इसको आधा हिस्सा दूंगी। मानो चील नाम है मेरा, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं जो इतने कीमती हार में से उसको आधा हिस्सा दूं। इसके बाद मानो चील घर के अंदर आ जाती है, मगर घर में तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। अरे यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, मैं कैसे ढूंढूंगी वो हार? पता नहीं चिड़िया ने हार कहाँ रखा होगा। मानो चील अभी इतना कहती ही है कि इसे चारों तरफ से डंडे लगने लगते हैं और अचानक ही रोशनी हो जाती है। रानी, डोली और कालू खूब मिलकर चील को मारते हैं। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं किसी की चोरी नहीं करूंगी। उसके बाद चील वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाती है। चील के जाने के बाद डोली हैरान होकर रानी से पूछती है, रानी, भला ये तो बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये चील तुम्हारे घर पर चोरी करने वाली है? मगर ये चील तो बहुत चालाक है। डोली, ये सब कुछ कालू भैया की वजह से हुआ, इन्होंने ही मुझे बताया था उस चील के बारे में और फिर हम दोनों ने मिलकर चील को सबक सिखाने का प्लान बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, जो आपने मेरी मदद की। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं रानी बहन, इस चील ने सारे जंगल के पक्षियों को बहुत परेशान किया हुआ था, आखिर इसे सबक सिखाना तो था। आज के बाद ये चील कभी भी हमारे जंगल का रुख नहीं करेगी। यूं वो सारे पक्षी उस चील को सबक सिखाकर बहुत खुश थे।